regarding tackling of the air pollution. तो citizen awareness is important, self mitigation is also important. आर्टिफिशियल रेन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ और भी चाहिए. सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं. और टू रिड्यूस द पीक हेवी एनर्जी डिमांड, और वो जो प्रोड्यूस होता है बाय द कोल फैक्ट्रीज. साथ ही साथ देर इज नो नीड टू क्लोज डाउन द डेवलपमेंट साइट्स एक्टिविटी. इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर्स. इसके कारण डस्ट जो होगा वो सेटल हो जाएगा. छोटा मोटा सोल्यूशन दिया हुआ है. और फिर लिखा हुआ है कि शिफ्टिंग ऑफ द सोइंग पीरियड विंटर क्रॉप्स को, वो आप 35 days और मोर उसको पीछे कर दीजिए. पैडी कैन बी कल्टिवेटेड लार्जली इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जहाँ पर क्लाइमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम कम है. स्टवे बर्निंग इसलिए 9 अक्टूबर नवंबर में होता है, तो उसको आप पहले कर दीजिए या बाद में कर दीजिए. तो पहले अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो सोइंग सीजन को बोला है एक तरह से. क्लाउड सीडिंग मैकेनिज्म, ऐसे ऑड इवेंट स्कीम रेफर्स टू कार 41 8 to 10% एक तरह से व्हीकुलर पॉल्यूशन है. तो अगर आप क्लाउड सीडिंग भी कर रहे हो तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म ये रहेगा, क्योंकि देखा जाता है कि ऑल क्लाउड्स आर नॉट सीडेबल, सब क्लाउड्स नहीं होता है. एंड कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं क्लाउड सीडिंग में? आयोडाइड यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड. सिल्वर आयोडाइड। Cloud seeding done to the rain for the irrigation purposes. This that is done for before the monsoon. तो इसमें इम्पोर्टेंट सोल्यूशन दो ही दिया है. एक तो है कि आप क्लाउड सीडिंग कर सकते हो, वो एयर शेड अप्रोच यूज कर सकते हो. और दूसरा कि आप बैक पीछे कर सकते हो थोड़ा सा सोइंग सीजन को. शिफ्ट द सोइंग सीजन बिफोर द विंटर क्रॉप्स. वेस्ट टू एनर्जी यूज कर सकते हो, तब जाके कंट्रोल एयर पोल्यूशन होगा. ये एंड जो सफर है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने दिया है। ठीक. ये ले लो. इसमें कह रहा है ऑपोजिशन इज नॉट नेसेसरीली एनमिटी। तो मतलब ऑपोजिशन जब होती है हर जगह पे, तो उसके रिजल्ट हमेशा हेट्रेड में नहीं निकलता है। कभी कभी हेल्दी डिबेट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम अपने पार्लियामेंट की बात कर सकते हैं, ऑपोजिंग पार्टीज की बात कर सकते हैं, या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रिसोर्सेज को लेके कई बार ऑपोजिशन होती है या फिर अलग अलग व्यूज होते हैं। तो हमेशा उससे फ्रिक्शन ही क्रिएट नहीं होती है, कभी कभी उसे मतलब ओवरऑल बेनिफिट भी होता है। मानसी. हाँ, सो ऑपोजिशन का मतलब हमें सामने वाला पार्टी उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि दे आर अपोजिंग देम. ओपोजिशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है कि जो एरियाज हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज है जहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो उनको फोरफ्रंट पे लेके आ सकते हैं. तो इसलिए उनका भी एक आई वुड से कि कंस्ट्रक्टिव रोल है, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह उनको देखना चाहिए. बस यही हो सकता है, ज़्यादा और नहीं. Measuring digital literacy has become crucial since the pandemic. डिजिटल डिविडेंड, ये वर्ड है. हम ऐसा डिजिटल डिवाइड का बात करते हैं, डिजिटल डिविडेंड बोल सकते हैं कि इसको इसको यूज कर सकते हैं. स्मार्टफोन अडॉप्शन रेट बढ़ते जा रहा है. लाइवलीहुड ऑन द डिजिटल एसेस एंड लिटरेसी इसी कारण बढ़ते जा रहा है. तो इसलिए डिजिटल डिविडेंड, पॉपुलेशन डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वैसे डिजिटल डिविडेंड. बस यहाँ बात तो करें कि जो यूथ है. बोलो. कोई डिफरेंस भी होता है डिजिटल डिवाइड और डिजिटल डिविडेंड में? डिजिटल डिविडेंड मतलब क्या, फायदा हो गया. वैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफी का फायदा.
बाकी सब डिविडेंड क्रिएट किया, डिविडेंड मिलेगा तुम्हें स्टॉक मार्केट से। तो ऐसे ही उसी का फायदा। और डिवाइड मतलब है क्या, डिवाइड है अर्बन रूरल में, विमेन मेन में, बच्चे बड़े में। तो डिवाइड है एक तरह से, किसी को ज़्यादा पता है किसी को कम पता है। तो अब ऐसा यूज कर सकते हैं एक तरह से, तो डिजिटल डिविडेंड बन जाए, इमर्जिंग डिजिटल डिविडेंड। मानसी। हाँ यही है, यही डिफरेंस होगा। ट्रम्प एंड पुतिन। तो व्लादिमीर जेलेंस्की और कीव कैपिटल हो गया। तो पुतिन और ट्रम्प के हिसाब से पॉलिसीज बताओ, 5-6 वर्ड में, मानसी, दोनों का। डोनाल्ड ट्रम्प ने ही सपोर्टेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। ही सपोर्टेड कि मतलब यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनको जॉब्स मिलनी चाहिए। ही हैड अ स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी आल्सो, एंड स्ट्रिक्ट H1B वीजा रूल्स एट द सेम टाइम। एंड कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में देयर वर सर्टेन मीटिंग्स आल्सो। सो वहाँ पे थोड़ा सा वी हैड seen things falling into place, but that was for a short time period. And इंडिया और यूएसए के बीच में ड्यूरिंग द डोनाल्ड ट्रम्प एरा वी कैन से कि देयर वर कंसर्न्स अबाउट द ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइनो सैनिटरी मेजर्स। एंड ये भी बोला जा रहा था कि इंडिया वाज आल्सो रिमूव फ्रॉम द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ड्यूरिंग हिज टेन्योर ओनली। तो that was the issue. Like even हार्ले डेविडसन जो कंट्रोवर्सी थी कि इफ इंडिया वुड बी इम्पोर्टिंग, सो उनका जो यू नो प्राइसेस है दैट वाज तो इंक्रीज, बता और कि कुछ ऐसा था पुतिन और टैरिफ। डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी एक चीज मैं सोच सकती हूँ कि दोनों ने ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ये ऐसे बोला है कि वो उनके नेशनल इंटरेस्ट को हिंडर करे। फॉर एग्जांपल ट्रम्प ने विड्रॉल कर लिया था बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, और प्यूटिन ने भी बोला था कि जैसे यूएन है या फिर नेटो है वो उसके नेशनल इंटरेस्ट को हिंडर कर रहा है। हाँ मतलब पहली बात है कि दोनों कंजर्वेटिव, एक तरह से ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव, उनका सोच ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं पुतिन। ट्रम्प हो गया जो कंजर्वेटिव पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल लिबर्टेरियन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मिनिमम स्टेट होना चाहिए। जो न्यू कंजर्वेटिविज्म हो गया ना, कि लिबरल डेमोक्रेसी फैलाओ दुनिया भर में, वॉर मशीन को लगातार चलाते रहो, बुश के समय में, बिल क्लिंटन के समय में, उसको कम करो। आप अपना जॉब क्रिएट करो, वही प्रोटेक्शनिज्म जो अपने तुमने बोला। उसके बाद पुतिन भी बात करता है कि एक तरह से जो फंडामेंटल फैमिली वैल्यूज हो गया या सिस्टम हो गया, जो स्ट्रक्चर हो गया सोसाइटी का, वैसे ही रहना चाहिए सोशल वैल्यू के हिसाब से। तो वही लिखा, क्रिश्चियन नेशनलिज्म, ट्रेडिशनल कल्चर, कंजर्वेटिव सोशल वैल्यू, दोनों। जैसे करुणा ने कहा कि दोनों ग्लोबलिस्ट अप्रोच को अगेंस्ट में रहते हैं, और दोनों बात करते हैं कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है वो एक तरह से नेशनल इंटीग्रिटी को, नेशनल सॉवरेनिटी को हार्म पहुंचाता है। ये हो गया। एंड अबॉर्शन और सेम सेक्स मैरिज को लेके दोनों का क्या था स्टैंड? ट्रम्प बोलते हैं कि, ट्रम्प अबॉर्शन का बात करते हैं कि स्टेट का होना चाहिए। वो दो दो डिफरेंट है कंजर्वेटिव व्यू के अंदर में। एक है कि बोलते हैं कि होना ही नहीं चाहिए, जो बच्चा होता है वो ऑटोमेटिकली वो लाइफ होता है, तो लाइफ को मार नहीं सकते हो कभी भी। लेकिन वहाँ जो पॉलिटिक्स होता है वो बोलते हैं कि माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, कि मेरे अंदर बच्चा है तो मैं हटा सकती हूँ। तो दो कंजर्वेटिव व्यू है उसमें। एक है कि स्टेट का अपना अधिकार होना चाहिए कि रेगुलेट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता इसमें, स्टेट का अपना अपना, कोई स्टेट कर सकता है अबॉर्शन का फैसिलिटी, कोई स्टेट नहीं दे सकता, तो अपना अधिकार होना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो फंडामेंटल जो ब्लॉक सिस्टम का है ना यूएस में, वो है स्टेट का अपना अपना अधिकार होना चाहिए। फेडरलिज्म बहुत ताकतवर है एज कम्पेयर टू इंडिया में, ऐसा नहीं है। वहाँ पर स्टेट का अपना अपना राइट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया से। तो स्टेट बोलता है स्टेट के हिसाब चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, सोशली इंटरवीन ज्यादा नहीं करे। दूसरा बोलता है कि बताई दिए कि कंजर्वेटिविज्म बोलता है कि अबॉर्शन ठीक नहीं। तो ट्रम्प का मैसेज है कि स्टेट को बढ़ावा मिलना चाहिए, कर सकते हो लेकिन स्टेट को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसे अनएथिकल अप्रोच बोलता है, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनएथिकल है, ऐसा ट्रम्प का व्यू। पुतिन का थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ तो अबॉर्शन का होता ही है।
इस तरह से इंडिया ऐसे थोड़ा सा एलजीबीटी के खिलाफ पुतिन दोनों। एलजीबीटी को बोले बोलते हैं, तुमको बनना है तो बनो, लेकिन अगर आप हम लोग से चाह रहे हो ज्यादा से ज्यादा कि अपना आप को चेंज कर दे तुम्हारे अकॉर्डिंग, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे अकॉर्डिंग पूरा इंस्टीट्यूशन चेंज हो, 99% पॉपुलेशन चेंज हो जाए, वो नहीं हो सकता। ये दोनों का भी पॉइंट है। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो आते हैं क्लाइमेट चेंज वाला में, क्लाइमेट चेंज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ये है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये देखता है टारगेट्स, जो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, टारगेट्स है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, वो कैसा है। तो वो बोलता है कि हाईली इनसफिशिएंट है, इंडिया का ओवरऑल एमिशन बढ़ते रहेगा। ये होना भी चाहिए, क्योंकि हीट वेव भी बढ़ते जा रहा है। फिर एक इंडिया का कंट्रीब्यूशन, लेकिन देखा जाता है ग्रीन वॉच के हिसाब से भी देखा जाता है तो इंडिया काम भी कर रहा है। तो एक पैराडॉक्स है कि एमिशन पर बढ़ते रहेगा, लेकिन इंडिया काम भी कर रहा है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल सोलार का एक तरह से ज़्यादा इंडिया इस्टेब्लिश किया है पिछले 10 साल में। अभी 73-74 गीगावाट हो चुका है। तो एक पैराडॉक्स है कि इंडिया काम भी कर रहा है लेकिन एमिशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि दिखाता है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते रह रहा है, एस्पिरेशन क्लास बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड तो बढ़ेगी। तो कुछ उस वर्ड्स है, नेशनल डिमांड कंट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल साउथ, यूएनसीपी का COP 28 दुबई। तो इसको ले लो। वही बात है, सेविंग पंजाब फ्रॉम पैडी। जहाँ पैडी होना चाहिए साउथ में कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइमेट ठीक है। पैडी पंजाब होने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो कल्टीवेशन पैडी के कारण जो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ चुका है, फर्टिलाइजर का यूज होते होते धीरे देखा गया है कि कैंसर केसेस बढ़ते जा रहा है, वाटर टेबल क्राइसिस होते जा रहा है। उसके बाद फिर जो वही लिखा ना, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पावर, अनलिमिटेड पावर सप्लाई फैमिलीज, सब जगह ड्रिप इरिगेशन यूज नहीं करता है। और फिर एक तरह से हाई यूज ऑफ मंडी मार्केट, स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ते आ रहा है। स्टेट डिपेंडेंसी बढ़ने से जॉब क्रिएशन कम हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कम हो रहा है। उसके कारण फिर से जॉब क्राइसिस होता है। फिर माइग्रेट करते हैं कनाडा और यूके और बाकी जगह में। फिर कुछ कुछ लोग बोलते हैं खालिस्तान का इशू करते हैं कि सेंटर दबा रहा है। तो ये एक इशू है, इसलिए बीट्स राइस साइकिल जो मोनोकल्चर है, इसको तोड़ना चाहिए लॉन्ग टर्म में। सी बात। ग्राउंड वाटर लेवल हैव स्ट्रेस्ड, टेररिज्म भी था वहां पर, तो रिकवर फाइनेंशियली हो नहीं पाया। हरियाणा डेवलप जल्दी हो गया। फ्री पावर वर्थ 9,000 करोड़ पेड बाय द स्टेट एनुअली। सोचो, 60,000 करोड़ खाली वीट और राइस प्रोक्योर होता है पंजाब से एमएसपी में। तो ये लिख लेना एक बार, 60,000 करोड़ पैडी एंड वीट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम पंजाब। और वो सड़ता भी है। सबसे बेस्ट अगर एग्जाम्पल जो है स्टेट का, मध्य प्रदेश है। पानी भी कम है, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है, और मिलिटेंसी का भी इशू नहीं है। सही भी। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सब का एग्जाम्पल और कोट कर सकते हैं आंसर में। टेलीकम्युनिकेशन बिल, व्हाट इट सेज, व्हाट इट कंसर्न, इट रेजेस। तो रिप्लेस करेगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950। हाइलाइट्स ऑफ द बिल, ये कि ऑक्शन दिया जाएगा, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन दिया जाएगा। मेट्रो रेल के लिए, डिफेंस, रेलवे, पुलिस, सबके लिए। सैटेलाइट के लिए स्पेसिफिकली वॉलेंट्री डिस्क्लोजर करना चाहिए, और कंप्लायंस लिया जाएगा हर के लिए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा फ्रॉड को रोकने के लिए। तो उसमें यूजर प्राइवेसी की बात हो रहा है इसमें। इंटरसेप्शन, डिस्क्लोजर, सस्पेंशन ऑफ पावर इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये भी एक इम्पावर कर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। empowers the center to take over the control and management of the telecommunication service during times of national security event of war। ये भी है।
तो एलोकेशन वर्सेस ऑक्शन। तो भारती एयरटेल का वन वेब है, स्टारलिंक का हो गया एलन मस्क का, और अमेजन का हो गया क्यूप। तो पहले ट्राई करता था ऑक्शनिंग सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, लेकिन उसके बाद फिर अभी बात हो रहा है कि डायरेक्टली करेगा, सरकार ही करेगा। अनलाइक द टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम which is used for mobile communication, satellite spectrum has no national integrity and territorial limit. It is all therefore coordinated and managed by International Telecommunication Union, specialized agency of UN. कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ है वर्ल्ड वाइड में, इसलिए इसको प्राइसिंग एंड मेथोडोलॉजी ऑफ एलोकेशन, तो एलोकेट किया जाएगा एक तरह से सरकार के द्वारा, ट्राई के द्वारा, रादर देन ऑक्शन जो मोबाइल कंपनी के लिए किया जाता है। टेरेस्टेरियल स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसको, 5G 4G एक्सेट्रा। और ये हो गया सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। तो दो वर्ड है इसमें, इसको लिख सकते हैं। तो जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडिंग जो सैटेलाइट्स होती हैं या फिर इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट्स होती है, सब लियो में ही होती है ना? नहीं नहीं नहीं, मेजर लियो। लियो में तो सैटेलाइट हो गया, कम्युनिकेशन जो होता है कुछ कुछ जीसैट होता है। जीसैट जो जीसैट जो भी रहेगा ना वो सब 36,000 हाई ऑर्बिटर में रहेगा, 36,000 किलोमीटर दूर। जीसैट 6, जीसैट 8 ऐसे करके। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी। लियो में जो होगा वो अधिकतर इंटरनेट के लिए रहेगा, लियो वाले। ठीक है, तो अर्थ मतलब टेलीकॉम इमेजिंग करने, वाले। इमेजिंग सेंसर करने के लिए, देखने के लिए, हम्म, स्पाई करने के लिए, रीसैट ये सब वगैरह लियो में रहेगा। जीसैट वगैरह सब रहेगा हायर, 36,000। तो लिखा हुआ है कि इसमें डेफिनेशन ऑफ सब सच सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, इसको भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो भाई ओवरऑल ये बात हो रहा है कि पावर ज़्यादा दिया है सेंटर और स्टेट को इसमें, ऑन द इश्यू ऑफ पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इमरजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी। ज्ञान वापी मॉस बात कर लिए, डिटेल में लेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991। इलीगल दिल्ली कॉलोनी, पीएम उदय वाला बात कर ली कि बिल आ रहा है जो एक्सटेंड करेगा प्रोटेक्शन 26 तक। उसके बीच में अनऑथोराइज जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको समय दिए कि आप जाइए, या फिर धीरे धीरे उसको ऑथराइज किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग ओनरशिप राइट टू द रेसिडेंट ऑफ द अनऑथराइज कॉलोनीज, इसके अंडर में दिया जाएगा धीरे धीरे। 4 लाख रजिस्ट्रेशन एक तरह से। ड्राफ्ट मास्टर प्लान दिल्ली 2041, एक तरह से फाइनल स्टेजेस में। तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रबल होता है रेड सी में तो ऑब्वियस बात है फ्रेट चार रेट्स बढ़ जाएगा, शिपिंग रेट्स बढ़ेगा, पैबल मंडे में इशू होगा, कुछ भी पायरेसी से इशू होगा, अटैक होगा उसके ऊपर, तो ऑब्वियस बात है कि इंश्योरेंस चार्ज, सर चार्ज, ट्रेड चार्ज बढ़ जाएगा। उससे इंडिया में जो ऑयल ट्रेड होता है या कोई भी गुड्स हो उस पर एक थोड़ा सा फीस बढ़ जाएगा। ये देख चुके हैं स्टेट का। आई थिंक वी आर फिनिश्ड। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आईपीएल पैडी प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा पंजाब से होता है, तो इसको डेटा लिख सकते हैं।
पंजाब के बाद हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ दिया जाता है पंजाब को रिगार्डिंग द व्हीट एंड राइस प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट डन बाय FCI। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ और अप्रोक्सीमेटली 6.5 7.5 के बीच में होता है। तो डेटा लिख सकते हैं इसको इंडिया का। मिनी लैटरल, मानसी ये क्या है मिनी लैटरल? मिनीलेटरल्स टू अचीव द ग्रीन गोल्स। मिनीलेटरल जैसे हम बात करते हैं मल्टीलेटरलिज्म की, तो मिनीलेटरल्स आई थिंक शॉर्ट या स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं। न्यू multilateral development banks, they could not only improve their own they would be much more efficient, and regional organizations हो गए। तो minilaterals मतलब कि छोटे छोटे पॉकेट्स में जो स्मॉलर ग्रुपिंग्स है या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मिनीलेटरल्स बोलते हैं। तो स्पेसिफिक एरियाज में स्पेशलाइजेशन के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो टारगेट को हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। यस। तो ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, रिफॉर्म इन द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में एक लिख सकते हैं कि मिनी लैटरल प्रमोट कर सकते हैं फॉर द मोर सिनर्जी, मोर कोऑर्डिनेशन इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा, सब मिनी लैटरल इंस्टीट्यूशन। अच्छा। क्वाड को हम इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बोल यस। सकते हैं, सही। स्टैटकॉम स्पेक्ट्रम, तो अभी न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल है, इसमें ट्राई देगा, प्राइसिंग मैकेनिज्म और अलॉटमेंट ट्राई करेगा। ऑक्शन नहीं होगा, अलॉटमेंट किया जाएगा ट्राई के द्वारा। वन सर्विस वन प्रिंसिपल। तो वन वेब के पास 3630 सैटेलाइट है LEO में, लो अर्थ ऑर्बिटल। 600 to 700 या 500 के आसपास होता है डिस्टेंस, वन वेब। एक होता है कि कंपनीज प्रोवाइड मीडियम अर्थ ऑर्बिटल, इसमें भी कुछ कुछ होता है, लेकिन हायर अर्थ ऑर्बिटल में हो नहीं सकता विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेट कनेक्शन। LEO और MEO में हो सकता है, मैक्सिमम LEO में होगा। इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा ही है क्योंकि लेकिन ओवरऑल इसमें चांसेस ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट अबाउट द डेटा प्राइवेसी, और सेंटर और स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से पावर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द पब्लिक सेफ्टी। आप इंटरसेप्ट कर सकते हो मैसेजेस को, और सर्विस डिफाइन अभी तक आपने नहीं किया है। इंटरनेट सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा, पावर कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू द बिग टेक टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर में। नेट न्यूट्रलिटी का बात उतना नहीं किया हुआ, तो ये बोल सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदा है कि कंपनी हैज़ कनेक्टेड 4 रिमोट लोकेशन, जियो स्पेस गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में कोरबा, जो कोरबा फेमस जगह है, वहाँ पर हमेशा से एक तरह से एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन चलते रहता है। उड़ीसा, जोरहाट, असम, ये सब में भी है। तो इंटर जो डिजिटल पेनिट्रेशन का जो बात होता है इंडिया में, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेनिट्रेशन, डिजिटल डिविडेंड, वो बढ़ा सकते हैं। ये ये बता दो मन, वाइट लेबल ATM, ब्राउन लेबल होता है, वाइट होता है, फर्क क्या होता वाइट है? लेबल होता है, इट इज बाय लाइक थर्ड पार्टी जो एटीएम्स एस्टैब्लिश करते हैं उनको हम वाइट लेबल बाय, हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट एंटिटीज, तो उनको वाइट लेबल एटीएम्स बोला जाता है। ब्राउन लेबल? ब्राउन लेवल का मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता डिस्टिंक्शन। ठीक है, करुणा सर्च कर लेना। ये क्या बोल रहा है वैसे? इंडिया मस्ट हैव मल्टीपल बैंक लाइसेंस कैटेगरीज। ब्राउन लेबल प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स होता है।
स्पॉन्सर बैंक्स रहते हैं, तो उनको हम ब्राउन लेबल एटीएम्स बोलते हैं। ऐसा क्योंकि इंडिया मस्ट हैव मल्टीपल बैंक लाइसेंस कैटेगरीज, तो इसका फायदा क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? और और टाइप्स ऑफ एटीएम्स भी एक बार मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। ग्रीन लेबल एटीएम्स होते हैं, दे आर ओनली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। येलो लेबल इज फॉर द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। और जो ऑरेंज लेबल एटीएम्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर शेयर ट्रांजैक्शंस। तो ये भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एंड एक पिंक लेबल भी होता है जो कि दैट इज ओनली एक्सेस बाय वुमेन। हम्म, ठीक है। ये बोलो, इंडिया मस्ट हैव मल्टीपल बैंक लाइसेंस कैटेगरी, इससे क्या फायदा होगा? सो मल्टीपल बैंक लाइसेंस कैटेगरीज रहेंगी, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे एनबीएफसीज के लिए डिफरेंट होना चाहिए, जो कन्वेंशनल बैंक्स है उनके लिए डिफरेंट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स भी रहेगा, हम उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डील कर पाएंगे। अगर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रहेगा तो इट वुड बी पॉसिबल कि ठीक फ्रॉड है। और ज़्यादा हो सकते हैं। Apple just away from a US ban of its smartwatches, is on a rescue mission for $17 billion business software fixes. देखना पड़ेगा कैसे इसके लिए बैन था। सुपरवाइजिंग एआई, ओपन एआई, जनरेटिव एआई, इसको ले लेते हैं हमेशा। एआई को हर जगह यूज़ कर सकता है, वेपन्स के लिए भी, मेडिकल में भी, हर जगह। तो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। एआई का इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया एआई, एआई एक्ट, ईयू का एआई एक्ट, बेल्सफोर्ड डिक्लेरेशन हो गया, साइंड बाय द 24 कंट्रीज, जो गया इंपॉर्टेंट। आपको एग्जांपल दे सकते हो ऑन यूजिंग एआई टू कंट्रोल एआई? ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पहले। हाँ, तो एक एग्जाम्पल था ना, इसमें एआई के द्वारा फैक्ट चेक कर सकते हो एआई की एआई जनरेटेड पिक है कि नहीं। ये एक था, एआई वाला कुछ एक एप्लीकेशन था, तुमने या प्रेरणा ने बोला था, फैक्ट चेकिंग करने के लिए, यूजिंग। इंटेल का था। हाँ, इंटेल का। तो एआई यूजिंग द एआई टू फैक्ट चेक द एआई कि एआई से डेवलप्ड कोई इमेज है या फिर कोई प्रोसेस है कि नहीं। तो कर सकते। हम्म, हिंदी ले लेते हैं। ठीक है। ये सोचिए। दो इसको ध्यान, अपने मामले आई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत से कहा, तेजी से सुनवाई करो, 6 माह में फैसला आए। तो आई थिंक वी हैव टेकन, लेकिन बता दो। ये कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत सिर्फ ये परिभाषित किया गया है कि पूजा स्थल की परिभाषा क्या है, ये उसके जो चरित्र होगा उसको परिभाषित नहीं किया गया है उसके ऊपर। और यहाँ ये देख सकते हैं कि जैसे विट के जरिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि फैसला जल्दी करो या फिर आगे ट्रांसफर करो, उस तरह से फॉलो होते हुए देखा जा सकता है कि हाई कोर्ट भी अपनी निचली अदालतों को ऑर्डर दे सकता है कि वो जल्दी फैसला सुनाए उस चीज का। हम्म, ये लो। अगर जन पीएम जन खाता स्कीम के बारे में बात करते हैं तो अब तक 51 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिल चुका है, लेकिन जिसमें से 10 करोड़ अभी तक ऐसे खाते हैं जिन पर पिछले 6 महीने में कोई जो निष्क्रिय जो यूज नहीं हुए, लेकिन उनमें से 4 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। तो जो स्कीम
है, और जो मंत्रालय उन्होंने बोला है कि जब भी वो चालू होंगे उसके बाद जो जो जमा करता है उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनको। लीड्स रैंकिंग, लीड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में वो रैंक करते हैं कोई भी हर स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एक्सेट्रा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो तमिलनाडु शीर्ष पर है। 2018 में शुरू हुआ था। हाँ, हाँ, ये ये देख सकते हैं कि दिल्ली FCTS मशीन का यूज करती है सफाई करने के लिए, वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो कि ढलाव वाले क्षेत्र है। इसका फायदा ये है कि ये वेस्ट को टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन अगर हम नुकसान की बात FTS। करें तो एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा सेकेंडरी लेवल पर उस वेस्ट को मैनेज नहीं किया जा सकता। तो ये देख सकते हैं कि FCTS मशीन्स की किस तरह से यूज में लाया जा सकता है वेस्ट कंट्रोल के लिए। ये घरेलू मांग निवेश में बढ़त जरूरी, जैसा कि हम अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं कि विश्व में भू राजनीतिक तनाव यानी कि जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन को ले रही, इसराइल और गाजा। उसके अलावा इन्फ्लेशन भी है, तो उससे भारत किस तरह से उभर सकता है, अपने आप को किस तरह से निरंतर विकास की तरफ अग्रसर रख सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि लगातार जो मांग है उसकी पूर्ति होती रहे, उसके लिए जो नौकरियां हैं उनका भी प्रोवाइड करवाया जाए। अगर हम विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि भारत में 4 घरेलू मांगों का पूरा करना जरूरी है जिसमें नियंत्रण किया जा सकता है। पहला है कि खाद्यान्न महंगे महंगाई नियंत्रण किया जाए। दूसरा है कि नौकरियों को बढ़ाया जाए। तीसरा है कि सरकार जो योजनाएं लाती है उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाए और जहां तक वो पहुंचनी चाहिए उनको पहुंचाया जाए, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए। इसमें देखते हैं कि मनरेगा भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि उसके अंदर 100 दिन के लिए गारंटी रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि मजदूरी मिलती है, और जो निरंतर साइकिल है डिमांड और सप्लाई की वो चलती रहती है। तो उसके लिए और क्या क्या किए जा सकते हैं, किस तरह से नौकरियों को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम मनरेगा व्यय की बात करें तो 2022 में 77,000 करोड़ रुपए था, जो कि इसके लिए निश्चित की गई राशि से बहुत अधिक था। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में हम और नौकरियों को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दुबई में जो COP28 मीटिंग हुई है उसमें भारत और UAE के बीच में सब बातें हुई है, जिसमें कि जो तेल इंपोर्ट किया जाता है उसकी कीमतें कम होगी। तो आशा की जा सकती है जो पेट्रोल और डीजल है उनकी कीमतों में भी गिरावट आएगी, लेकिन उसको निरंतर बनाए रखने के लिए और क्या क्या चीजें की जा सकती है, किस तरह से डिमांड और सप्लाई को पूरा किया जाए। अगर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो महंगाई 5.55% रही, जो कि पिछले साल 4.87% थी। तो यहाँ हमें देखने को मिला है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो उसको किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रिजर्व बैंक कंट्रोल करेगा। रेपो रेट देख सकते हैं हम कि 6.5% रह रखा है पिछले काफी टाइम तक। तो इन सारी पॉलिसी के माध्यम से किस तरह से निरंतर विकास होगा और एक स्थिरता बनी रहेगी बाजार में, उसको लेकर देखा जा सकता है। ये लगभग कल मेधा की नीति नीति उस उस कला कला का का नाम। नाम है जो हर व्यक्ति को प्रामाणिक जीवन जीने की कला सिखाती है। आचार्य तुलसीदास। आचार्य तुलसीदास जी जो है ना। हाँ, नीति उसका, यहाँ नीति या फिर स्किल के उसमें भी देखा जा सकता है कि अगर किसी इंसान को नीति के स्किल की कला है तो वो अपने जीवन को किसी ना किसी उद्देश्य तक ले जा सकता है। उसको निरंतर कला सीखने के लिए या फिर जो स्किल के माध्यम से वो उन सारी चीजों को कर सकता है वो करना चाहता है। अगर आप बता दीजिए आपके पास और कोई एग्जाम्पल हो तो इसके अलावा। नीति उस कला का नाम है जो हर व्यक्ति को प्रामाणिक जीवन जीने। हाँ, वही सिंपल इंटरप्रिटेशन है इसका कि कला का बात करता है, इंटेंजिबल हेरिटेज का बात होता है, स्किल्स का बात हो गया, टेंजिबल स्किल्स का बात हो गया। प्रामाणिक जीवन जीने की कला सिखाती है, स्किल्स का हो गया। जीवन क्या होता है? बोलो। क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से 1,000 से कम विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। हमने देखा था कि 2021 और 22 में भारत सरकार ने पॉलिसी लाई थी कि
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए BA BTech जैसे कोर्सेज में क्षेत्रीय भाषाओं को लागू किया गया था, जिसमें 11 भाषाएं शामिल क्षेत्र थी, भाषा जिसमें क्यों मराठी। इम्पोर्टेंट है ऐसे, दिव्या? क्षेत्रीय भाषा जब हम प्राइमरी उसमें देखते हैं तो चीजों को समझने के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट को जानने के लिए और उससे कनेक्ट रहने के लिए भी जरूरी है। तो टेक्निकल जब इश्यूज हम में क्यों इम्पोर्टेंट है? तकनीकी शिक्षा लिखा हुआ है ना यहाँ पर। हाँ। तकनीकी सिस्टम लिखा हुआ है, जैसे मेल अगर हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता है तकनीकी स्तर पर, तो जो लोग क्षेत्रीय भाषा में अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं वो उस चीज को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से उन चीजों को यूज में ला पाए, उसके लिए क्षेत्रीय भाषा जरूरी हो जाती है। जैसे अगर हम, क्योंकि काफी राज्यों का बंटवारा इस आधार पर हुआ है कि उनकी लैंग्वेज क्या होगी। अगर कोई नहीं, उतना दूर हिंदी जाने की भाषा, जरूरत नहीं है। पास ये है कि जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट साइड ब्रेन होता है, तो लैंग्वेज दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। और तकनीकी जो भाषा होता है, जो थिंकिंग होता है या एनालिटिक्स होता है, वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है। तो जब आप समझते हो कोई कॉन्सेप्ट को, इन तकनीकी जो कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको दोनों ब्रेन को यूज करना पड़ता है। पहले आप इंग्लिश टू हिंदी समझोगे, फिर हिंदी में समझोगे पूरा, उसके बाद फिर बोलोगे। तो ऐसे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, इंटरफेरेंस आ जाता है। तो इसलिए अगर क्षेत्र भाषा में समझेंगे तो आपको लेफ्ट का जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली समझ सकते हो आसानी से पूरा कोई भी कॉन्सेप्ट। तो इसमें एक कीवर्ड हो गया ई कुंभ पोर्टल, जो हाँ, पुस्तकें दिया जाएगा ना इसके अंतर्गत। जो अनुवादित पुस्तकों को प्रोवाइड करवाए। ठीक है, ले लो। ये है कि सौर ऊर्जा पार्क बनाने के लिए संसद ने विशेष समिति बैठाई थी, जिसमें उन्होंने देखा था कि 24 गीगावाट के 29 संयंत्र लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये चीज पूरी नहीं हुई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पार्क बनाना था, लेकिन उसके जो परिणाम हुए ये हुए कि जो वहाँ के पक्षी है, जो वहाँ का पर्यावरण है, उसको उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जो कि राजस्थान में जितनी भी सबसे तारे हैं, मशहूर पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ट्रू, क्रिटिकल इंडेंजर है, 60-70 मात्र क्रिटिकल, बचे बस। ठीक। हाँ। बोला। तो उसके लिए वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रयोग किया जाए, ऐसी ऐसी सिफारिश की गई है, जिसके कारण बिजली के तारों को सीधा ऊपर से ना ले जाकर जमीन के नीचे से ले जाया जाए, ताकि वो इन जो पक्षी खतरे में है या जो विलुप्त होने के कगार पर है उनको बचाया जा सके। इसमें 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए थे कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको बचाने के लिए खुले में बिजली की तारें ना बिछाई जाए। तो ये एक एनवायरनमेंट को लेकर इफेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, उसलिए भी अभी रुकी हुई है परियोजना। अगर हम राशि की बात करें तो इसमें 4050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है दो, कि गुजरात में धोलेरा सोलर पार्क 1000 मेगावाट, और आंध्र प्रदेश में कडप्पा सोलर पार्क। तो एग्जाम्पल है, डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, प्रेरणा यू कैन टेक अप। दूसरा कि 2030 तक प्राकृतिक गैस हो, मतलब कि नेचुरल गैस का मिश्रण जो होगा दुगनी होगा। 6.7% अभी है परसेंटेज है, उसको बढ़ के 15% किया जाने का लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय गैस ग्रिड, नेशनल गैस ग्रिड प्रोग्राम, इसमें इसको प्रमोट किया जाएगा। पीएनजी 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 प्रोसेस नेचुरल गैस कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी का बात। ठीक है। ये ये GST शोध विधेयक पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है जो अध्यक्ष और सदस्य होगी उनकी आयु सीमा बढ़ाई जा रही है, जो कि दिव्या, पहले। लिंक सेंड कर दो नेक्स्ट। ओके।